वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस पर। और आज का टॉपिक है साइंस से रिलेटेड है, केमिस्ट्री में आएगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, काफ़ी डीप टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। छोटी क्लासेज में भी थोड़ा थोड़ा आता है ये। बाकी एट प्रेजेंट जो बोर्ड का न्यू सिलेबस है उसमें लेसन फर्स्ट है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो बोर्ड स्टूडेंट भी ध्यान रखें और अदर स्टूडेंट भी, सभी के लिए बराबर महत्वपूर्ण है ये। तो इसमें सिर्फ 3 ही पॉइंट कंटेन किए जाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होने से आप लोगों को थोड़ी बहुत इरिटेशन होती है और फिर आपके टॉपिक समझ में नहीं आता। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला मैं इसमें लूँगा केमिकल रिएक्शन, दूसरा केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम का लगभग एक मिला जुला तालमेल रहता है हमारी वीडियो में, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं तो हिंदी लगभग सभी समझ लेते हैं और इंग्लिश की हमें ज़रूरत होती है, तो इंग्लिश को भी हम अच्छी तरीके से समझने लगे हैं। तो हिंदी वालों के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक समीकरण का लिखना, रासायनिक अभिक्रिया और संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आपको इतना पता होना चाहिए कि हिंदी और इंग्लिश का तालमेल हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। मोस्टली मैं आपको बताऊं, देखो जो साइंस का सब्जेक्ट है ये इंग्लिश में थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कुछ जो कीवर्ड्स टर्म है ना वो इंग्लिश में ज़्यादा सूटेबल मिलती है आपको इन कंपेयर ऑफ हिंदी। बट मैं चाहूँगा कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को अच्छी तरीके से समझें। और यदि एग्ज़ाम में आपको ये दिक्कत आती है ना कि भाई ये वर्ड मुझे इंग्लिश में ही ध्यान है, तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, ऐसा कभी कोई दिक्कत नहीं आती। इवन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बाईलैंग्वेज पेपर आता है, तो आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे तो उधर इंग्लिश में जाके देख लो, और यदि इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे तो उसके वाइस वर्सा आप हिंदी में आके समझ लेते हो। तो कभी भी बच्चे, कुछ टर्म्स ऐसी होती है जो हिंदी में बड़ी टफ हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बोलचाल में बहुत आसान है और उन्हें हम हिंदी में समझ लेते हैं। तो कभी भी आप ये डाउट अपने मन में न क्रिएट करें कि बिल्कुल एक ही लैंग्वेज का आपको रटना है। तो आते हैं, पहला इसमें मैंने बताया था आपको जो छोटे छोटे 2-3 टॉपिक, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा। रासायनिक अभिक्रिया, इंग्लिश में इसे कहेंगे केमिकल रिएक्शन। तो इंग्लिश में दोबारा बता दूंगा, मैं हिंदी को पहले प्रायोरिटी देते हुए हिंदी में समझा रहा हूँ आपको। रासायनिक अभिक्रिया, जब 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थ मिलकर कोई नया उत्पाद बनाते हैं। भाई देखो, कोई क्रिया होगी तो उसमें 2 तो कम से कम होंगी, तो कहने का मतलब है 2 हों या 2 से ज़्यादा हों। 2 से कम में तो क्रिया ही नहीं होगी, अकेला तो अकेला है ही। ठीक है, क्रिया करके वो 1 उत्पाद बनाए या 2 उत्पाद बनाए या 6 उत्पाद बनाए, मतलब कितने भी बनाए। तो इस तरीके की अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है ये, कोई ज़्यादा वो नहीं है, पर प्राइमरी स्टेज पे हमें पता होना चाहिए। रोज़ कहते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही केमिकल रिएक्शन है क्या, तो इसे इंग्लिश में ले लेते हैं अभी। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या है, जैसा कि हिंदी में पहले ही बता चुके हैं, अब एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हेन 2 और मोर केमिकल सब्सटेंस, यानी कि 2 या 2 से अधिक केमिकल सब्सटेंस मेक ए न्यू प्रोडक्ट, यानी कि नया प्रोडक्ट, नया उत्पाद बनाते हैं। वो जैसे कि मैंने हिंदी में बताया, 1 बनाए या 1 से ज़्यादा बनाए, द प्रोसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और वैसे भी देखो, जीवन में हमारे चारों ओर बहुत सी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं।
जैसे मैं आपको बताऊं, डेली घरों में दूध है, दूध को जमाते हैं और फिर उससे दही, मक्खन, छाछ बनाते हैं। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। देखो बच्चों, आपको छोटे लेवल पे एक आया होगा, केमिकल चेंजेज एंड फिजिकल चेंजेज। तो ये चीज़ें यहाँ तो डिस्कस नहीं हो पाएंगी, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिनका हम रिवर्स संभव होता है। बेटा, यदि हमने दूध को जमा के दही बना ली तो दही से हम दूध वापस नहीं ले सकते, पर हमने पानी को जमा के बर्फ़ बनाया तो बर्फ़ को हम फिर से पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी मैं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा। जिनका रिवर्स संभव होता है वो सभी भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, और जिनका रिवर्स संभव ना हो वो केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, भोजन पचता है, ये सभी केमिकल चेंजेस हैं। और ये सभी जो रिएक्शंस हैं वो केमिकल रिएक्शंस कहलाती है। देखो भाई, कई बार वीडियो लंबा होने के कई कारण हो जाते हैं, क्योंकि खाली एक ही चीज़ को समझ पाना मुश्किल है जब उसके आसपास का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है ना। जैसे अभी केमिकल रिएक्शन को समझाने के लिए हमें केमिकल चेंजेज और फिजिकल चेंजेज में जाना पड़ा। तो ठीक है, साथ ही चलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट पर। रासायनिक समीकरण। भैया जी, जैसे रासायनिक अभिक्रिया रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ बोलते हैं, पर कई बार एक प्राइमरी लेवल पे एक हेजिटेशन सी हो जाती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो जब आप एक लेवल को क्रॉस कर जाओगे ना, तो आप उसके नाम को देख के ही उसे डिफाइन करने की कैपेसिटी बिल्ड कर लोगे अपने आप में। बट एट द बिगनर लेवल, शुरुआती दौर पर ये दिक्कतें होती हैं। इसी प्रकार से ये छोटा सा है रासायनिक समीकरण। दुनिया कहती है जी रासायनिक समीकरण लिख दो, ये एक रासायनिक समीकरण है। पूरी केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण भरी पड़ी है। बट कई बार जब पूछते हैं ना रासायनिक समीकरण क्या है, तो देन वी विल फेस टू मच प्रॉब्लम। उन दिक्कतों से सामना पड़ता है कि अब इन रासायनिक समीकरण को शब्दों में कैसे परिभाषित करें। तो ठीक है बच्चों, रहो मेरे साथ। चिन्ह व प्रतीक की मदद से किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, सिंबल और साइनेजेस की वजह से, चिन्ह और प्रतीकों की मदद से किसी रासायनिक समीकरण को एक छोटे रूप में लिखना, संक्षिप्त रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। डेफिनेशन सुनने के बाद लगा होगा हाँ बिल्कुल आसान थी, बट बच्चों जब शुरू में सुना तब ऐसा नहीं था। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं प्रैक्टिकली रूप से। देखो किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है, थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो सकता है, पर आपको समझाने के लिए शब्दों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ काट छाँट ज़रूरी है। मेरा मकसद यहाँ बिल्कुल एक्यूरेसी पे नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आपकी समझ में आ जाए, फिर आप उसको एडिट कर लो आराम से, अच्छी तरीके से उसमें चेंजेस होते रहेंगे। इसी प्रकार से इंग्लिश वालों के लिए आ जाते हैं केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक समीकरण। टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन इनटू शॉर्ट फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ साइन एंड सिंबल इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि बिल्कुल वही सेम टू सेम आ गया। बाय द हेल्प ऑफ साइन एंड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट ए केमिकल इक्वेशन इनटू शॉर्टेस्ट फॉर्म, जो शॉर्ट फॉर्म है, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, केमिकल इक्वेशंस। किसी रासायनिक अभिक्रिया को छोटे रूप में लिखना। देखो जब थोड़ा सा समझ में आता तो फिर उसको ब्यूटी पार्लर करना तो आपका काम है, शब्दों को एडिट करना, अच्छे तरीके से लिखना, दांव पेच उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। लगभग 10th लेवल के बच्चे सीख जाते हैं, और मेरे हिसाब से 10th में ही फर्स्ट ही चैप्टर है, और वैसे ही 7th 8th तक कंटेन करता है। वहाँ बच्चे इतना ध्यान नहीं देते, तो उनके लिए भी ये वैल्यूएबल है। चलो नेक्स्ट वन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो बैलेंस आपने सुना होगा, बैलेंसिंग झूला भी है जैसे अपने स्कूल में, तो देखते हैं जो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए उस पर वेट।
या पहले ज़माने में एक तराजू होती थी, जब वज़न बराबर हो जाता था तो क्या होता था, दोनों पलड़े होते थे उसमें बराबर आ जाते थे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में देखते हुए, उसी आधार पर हम देखते हुए बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखेंगे। नंबर ऑफ एटम इक्वल इन बोथ साइड। देखो भाई, केमिकल रिएक्शन में दो साइड होती हैं। एक तो होती है रिएक्टेंट साइड, यानी कि जो ये दो या दो से अधिक पदार्थ जो क्रिया कर रहे हैं और जो बन रहे हैं वो है प्रोडक्ट। तो एक हो गई क्रिया करने वालों की रिएक्टेंट्स की साइड और दूसरी हो गई प्रोडक्ट की साइड। जैसे चक्की में गेहूँ पीसते हैं ना, तो एक तरफ गेहूँ ऊपर से डाला जाता है और नीचे हमें क्या मिलता है, आटा। तो जहाँ गेहूँ डाले वो क्या होगा, रिएक्टेंट की साइड होगी और हमें क्या मिल रहा है प्रोडक्ट के रूप में, आटा। ठीक है बच्चों, तो दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो क्या कहेंगे हम कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम, दोनों साइड मैंने बता दी, एक रिएक्टेंट साइड होती है, रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो बीच बीच में आती रहेंगी और मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। इसी प्रकार से हिंदी वालों के लिए संतुलित समीकरण, देखो जी, संतुलन वही पहले वाली बात है कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए तभी संतुलन बनता है। यदि एक तरफ वेट ज़्यादा होगा तो क्या संतुलन बनेगा, नहीं बनेगा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों तरफ का मतलब एक हो गई रिएक्टेंट साइड और एक प्रोडक्ट साइड। अब बच्चों ये दिक्कत है हिंदी और इंग्लिश में, रिएक्टेंट को हिंदी में कहते हैं अभिकारक और प्रोडक्ट को उत्पाद। तो ये थोड़े से टफ टर्मिनोलॉजी होती है। रिएक्टेंट जो रिएक्शन कर रहे हैं वो रिएक्टेंट, जो उत्पाद के रूप में मिल रही है वो प्रोडक्ट। तो इस तरीके से जैसे मैंने पहले ही बताया, तो ऐसा कन्फ्यूजन मत पालना। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ रहे हो तो जो टर्म्स ऐसी हैं इंग्लिश में लिख दो, जो इंग्लिश में भी पढ़ रहा है कुछ टर्म ऐसी है कि हिंदी में याद है आप लिख सकते हो, कंपटीशन लेवल तक भी कोई दिक्कत नहीं है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों तरफ अणुओं की संख्या समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ओके, अभी देखते हैं कुछ बचता है नहीं बचता। अब आ जाते हैं भाई समरी पे। देखो, हमारे से कोई सीनियर है, उन्होंने हमें बताया, तो पहले तो बोर्ड पे ही चल रहा था भाई ये प्रोसेस, पर जब भी कोई नई चीज़ मिलती है, भले ही हम कितनी भी एज होगी हो, पर सीखने की कभी उम्र नहीं होती और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। तो जब तक चाहो आप सीख सकते हो। बच्चों, आप अभी छोटे लेवल पे भी सोचते हो कि बहुत कुछ सीख लिया हमने, तो मैं खुद कहूँ तो मेरी सीखने की उम्र ख़त्म नहीं हुई। जो आज के मैंने ये पीपीटी प्लेटफॉर्म पर शायद मेरा सबसे पहला वीडियो और पिछले 2 दिन से मैं इस पर बिल्कुल तन मन धन से काम कर रहा हूँ। और तब जाकर क्योंकि संसाधनों की कमी है और बड़े हिसाब किताब से ये सब कुछ एडजस्ट हो पाया। और बिना अर्थ के अर्थव्यवस्था नहीं बन पाती, यानी कि बिना पैसे की व्यवस्था बनाना भी एक बहुत टफ गेम है। बट एवरीथिंग ये हो गया, पहले वाला ही पैटर्न है। संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस, सब्जेक्ट आपका साइंस है, टॉपिक मैंने बता दिया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। टोटल की समरी है जो अब तक पढ़ाया है, बोर्ड पे मैं थोड़ा अच्छा कर लेता हूँ। पीपीटी प्लेटफॉर्म पे भी वही धीरे धीरे रहीम जी वाली बात है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जात है, सिल पर पड़े निशान। देखो बच्चों, पढ़ा आपको साइंस रहा था और पहुँच हिंदी में गया। तो इसीलिए मैं सीमाओं में तो कभी बनना ही नहीं चाहा। यह आपके कोर्स में होगा भी या नहीं भी, फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ही अब मैं पीपीटी पे भी मेहनत करूँगा तो पीपीटी पे थोड़ा हो जाऊँगा, पर आपको समझाने के लिए फिर भी मैंने बोर्ड पे आना पड़ा। तो रहीम जी ने कहा था, जब पहले अभी तो कहीं नहीं, आपको कुएं देखने के लिए जाना पड़ेगा कहीं खैर दूर। कुएं में बाल्टी से पानी निकालते थे और बाल्टी एक रस्सी से बंधी होती थी, उस रस्सी को हम खींचते थे, बाल्टी को नीचे लटका कर उसे डुबोते थे, उसमें पानी आ जाता था, खींचते थे। जो कुएं की चारों तरफ की बाउंड्री वॉल होती थी वो पत्थर की होती थी, सिल। तो रस्सी उस पर बार बार आती जाती थी। तो भाई मैंने तो देखा है, जब मैं छोटा था उस सिल में भी गड्ढे हो जाते थे, गड्ढे।
एक रस्सी पत्थर को भी वो कर देती है, सिर्फ किस लिए? प्रैक्टिस बार बार आती जाती है। तो भाई जब आप भी प्रैक्टिस करोगे, तो बोर्ड पे मेरी प्रैक्टिस अच्छी थी और मैं आपसे बिल्कुल द बेस्ट देने के लिए दोबारा बोर्ड पे एक बार मुझे आना पड़ा। तो इंग्लिश में ये सारा सब कुछ लिखा हुआ है। केमिकल रिएक्शन क्या है? बहुत शॉर्ट में है भाई, कोई से टू द वर्ड्स ना ले। टू और मोर मेक न्यू प्रोडक्ट, यानी कि दो या दो से अधिक जब कोई नए प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाती है। जैसे ए और बी कोई केमिकल सब्सटेंसेस हैं और रिएक्शन करके सी एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी? ये केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। ये ज़रूरी नहीं है भाई एक ही प्रोडक्ट बने, ये बच्चे अपना डाउट यहाँ पे छोड़ दें। ए और बी मिलकर सी और डी भी बना सकते हैं, ए बी सी डी या कितने भी ज़्यादा हों एटसेट्रा, सारे मिलकर एक भी बना सकते हैं और ज़्यादा भी बना सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है बच्चों, Mg+O2 MgO2। ये एक केमिकल रिएक्शन लिख के भी दिखा दिया गया है। दूसरा आता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन पीछे हो चुका, बस अब ये जस्ट ए रिवीजन है, समरी है। टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड साइन, किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और साइन की मदद से शॉर्टेस्ट रूप में लिखना पहले भी बताया गया था, चिन्हों व प्रतीकों की मदद से संक्षिप्त रूप में लिखना। बस इतना छोटा सा होना चाहिए रिवीजन में, फिर बढ़ा के आपका ब्यूटी पार्लर आप खुद कर लोगे। जचाना है, ऐसे एडिट करना है, ये सब कुछ मेन कंटेंट्स आपको पता होना चाहिए। बैलेंस इक्वेशन, नंबर ऑफ एटम इक्वल इन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम इक्वल हो। दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। केमिकल रिएक्शन टू और मोर मेक न्यू प्रोडक्ट, दो या दो से ज़्यादा एक नया प्रोडक्ट बनाए, नए प्रोडक्ट बनाए। केमिकल इक्वेशन, चिन्हों व प्रतीकों की मदद से रासायनिक अभिक्रिया को लिखना। बैलेंस इक्वेशन, नंबर ऑफ एटम इक्वल इन बोथ साइड। तो कितना शॉर्टेस्ट है? आई थिंक नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसी के साथ मेरे हिसाब से ये ख़त्म हो जाएगा भाई समरी। समरी के बाद आपका समरी के बाद में आप में से कुछ ही बच्चों की ये सलाह थी, शुभम, स्नेहा, पायल, क्रिस और भविष्य, रूबी, इन सभी ने कहा था सर जो भी वीडियो है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो फिर हमें अपने आप को जज करने में एक मदद मिल जाती है कि भाई कितना हमारी समझ में आया। और ये बात मुझे काफ़ी हद तक अच्छी भी लगी और ये बात रहीम जी वाला भी अनुसरण करती है कि हमें अभ्यास भी हो जाता है। तो अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में भी दे दिए हैं आपको। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि निम्न प्रश्नों के आंसर आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भाई देखो इतना वर्क नहीं हो पाता, मैं हिंदी इंग्लिश में लिख दिया इस वीडियो में तो क्योंकि मुझे भी नया नया शौक़ था, बट इतनी मैं आपसे भी उम्मीदें रखता हूँ कि इतना आप भी हिंदी इंग्लिश दोनों को जानते हैं। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा और आपको इसका जवाब लिख लेना है। क्लासरूम वाले बच्चे खासकर ध्यान दें, जो तो ये अपना होमवर्क में भी करेंगे क्योंकि ये लेसन नंबर 1 है क्लास 10th का। ठीक है, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण क्या है, और संतुलित रासायनिक समीकरण को परिभाषित कीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। क्लासरूम वाले बच्चे मैक्सिमम जवाब भी दे रहे हैं और बाहर वाले बच्चे आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो देख रहे हैं और अपने साथियों को बता रहे हैं। परवीन जी आप लगातार देख रहे हैं, बहुत अच्छा। गेमिंग आईडी नाम आपका नहीं पता, सिर्फ आईडी से पता है। हरिंदर भाई बेस्ट ऑफ लक, ठीक है बच्चों को दिखाओ। संजीव, राजीव, ओके भाई साहब, ठीक है देते रहो कमेंट भाई साहब। और उनसे मैं क्षमा चाहूँगा जिनको मैं मतलब
नहीं बोल पाता क्योंकि मेन टॉपिक से हट पाना थोड़ा दिक्कत रहती है। एंड नाउ एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग, शुभ गौर ओके। और हाँ जी, एक रिक्वेस्ट आपसे, यदि अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि चैनल पे आएँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हो सकता है अच्छी नॉलेज किसी और के लिए भी लाभदायक हो। और यदि कोई सजेशन है तो आप ज़रूर बताएं। जैसे मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपने किसी सीनियर का, जिन्होंने मुझे ये पीपीटी प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा बताया और फिर काफ़ी ज़्यादा भी समझाने की, पर मेरी समझ में तब कुछ नहीं आया। बस इतना समझ में आ गया कि पीपीटी भी कुछ है। हालांकि पीपीटी पे हम काफ़ी काम करते थे, बट ये पीपीटी में भी हो सकता है, ये मुझे आज पहली बार पता लगा और मुझे अच्छा लगा। हो सकता है आप भी, आपको कैसा लगा आप अपनी सलाह मुझे दें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो पीपीटी प्लेटफॉर्म पर ही आपको भेज सकूं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।